नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का शीर्षक है हेल्पिंग अदर, यानी दूसरों की मदद करना। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और ये भी समझेंगे कि इस टॉपिक के माध्यम से हमें अपने जीवन में क्या सीखने की ज़रूरत होता है, यानी दूसरे की मदद करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस होता है जो आप रोज़ बोले जाने वाले स्पोकन में यूज कर सकते हैं, और इसमें जो प्रयोग किया गया टेंस और ग्रामर का, इसे भी हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और आप इच्छा से पढ़ना लिखना और बोलना यहाँ से सीख सकेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना, ठीक है। वंस, एक बार, वंस मीन्स होता है एक बार। देयर वाज ए स्मॉल बॉय, यानी एक छोटा लड़का था। यहाँ पे वाज है, यहाँ पे इसलिए क्या जगह था। देयर का यहाँ पे क्या, ये इंट्रोड्यूस वर्ड है, इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अभाव रहता है सेंटेंस में तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। एक बार एक छोटा लड़का था, नेम्ड, जिसका नाम क्या था, शंकर, ठीक है। छोटा लड़का, नाम क्या था, नाम था शंकर, यानी शंकर नाम का एक छोटा लड़का रहता था। ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, वह गरीब परिवार से बिलोंग करता था। पुअर फैमिली का मतलब होता है गरीब परिवार। वह क्या करता था, गरीब परिवार से बिलोंग करता था, यानी वह क्या, गरीब लड़का था, ठीक है। वन डे, एक दिन ही वॉज क्रॉसिंग, वह पार कर रहा था, थ्रू आउट द फॉरेस्ट, यानी जंगल से वह क्या करता, गुजर रहा था। कैरिंग सम वुड, यानी कुछ लकड़ियों को लेकर, वह यहाँ पे क्या था हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या, क्रॉसिंग मतलब होता है पार करना, यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग हुआ है, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर का प्रयोग, और वर्ब में क्या है, आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी क्या हुआ, गुजर रहा था, गुजर रहा, यहाँ पे वाज का लिख दिया था, ठीक है। वह गुजर रहा था थ्रू आउट जंगल, यानी जंगल से, वह जंगल से गुजर रहा था। कैरिंग, ले जाते हुए, सम वुड, यानी कुछ लकड़ियों को, कुछ लकड़ियों को लेके जाते हुए, कैरिंग मींस क्या होता है, ले जाना, ठीक है। कुछ लकड़ी को लेके जाते हुए वह गुजर रहा था। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखें तो ही सा, उसने देखा, सी मीन्स होता है देखना, एस डबल ई, सी मीन्स क्या होता है देखना, यहाँ पे सी का क्या सेकंड फॉर्म है, सी साव सीन, एस डबल ई सी मीन्स होता है देखना, एस डब्ल्यू साव, साव मीन्स क्या होता है देखा, एस डबल ई एन सीन, सीन क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। उसने देखा, ठीक है। इसके यहाँ पे ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड रूप, यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एन ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। हु मतलब जो, वाज मतलब क्या था, जो था। वेरी थर्स्टी मतलब बहुत प्यासा, बहुत, सॉरी यहाँ पे हंगरी है, हंगरी मीन्स क्या होता है प्यासा, सॉरी भूखा, जो क्या बहुत भूखा था। शंकर वांट मतलब शंकर चाहता था, शंकर चाहता था, शंकर वांटेड मीन्स क्या था, चाहता था। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब का सेकंड रूप लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी शंकर चाहता था। टू गिव हेल्प करना, हिम उसे, सॉरी यहाँ पे हेल्प, गिव है, गिव क्या था देना, तो ठीक है, हिम मतलब होता है उसे, शंकर उसे देना चाहता था। सम फूड, यानी सम फूड, ठीक है। सम फूड मतलब होता है कुछ भोजन, कुछ भोजन। शंकर ने क्या, शंकर चाहता था कि उसे क्या, कुछ भोजन दें, ठीक है। लेकिन बट ही डिडंट हैव फूड, लेकिन ही डिडंट हैव मतलब उसके पास नहीं था। यहाँ पे डिड का प्रयोग हुआ है, मतलब क्या रहेगा, था का यूज होगा। यहाँ पे डू का प्रयोग होता तो होता है, समझ में आया ना। डिड क्या होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है, डू का यूज
प्रेजेंट टेंस में होता है। उसके पास, ठीक है, डिडंट हैव नहीं था, नहीं था फूड भोजन। फॉर हिज ऑन अपने लिए, फॉर का होता है लिए, हिज ऑन मतलब होता है अपने लिए, ठीक है, अपने लिए उसके पास क्या भोजन नहीं था। सो इसलिए ही कंटिन्यू मतलब वह चलता रहा, ऑन द वे अपने रास्ते पे, वह चलता रहा, वह फिर चलता गया, ऑन हिज वे अपने रास्ते पे, ऑन मतलब होता है पर, हिज वे अपने रास्ते, अपने रास्ते पे, ठीक है। ऑन दिस वे रास्ते में या फिर रास्ते पर, अपने रास्ते पर, हिज मीन्स क्या यहाँ पे है अपने लग जाएगा, ठीक है। अपने रास्ते पे ही सॉ उसने देखा ए डियर मतलब एक हरिण, उसने देखा एक हरिण, उसने एक हरिण देखा, हु मतलब जो, वाज वेरी थर्स्टी मतलब जो क्या था, वाज वेरी थर्स्टी बहुत प्यासा था, वाज मीन्स होता है था, वेरी थर्स्टी बहुत प्यासा, बहुत प्यासा, वह क्या था बहुत प्यासा था। ही वांट वह चाहता था, टू गिव हिम उसे देना, वह चाहता था, टू गिव हिम उसे देना, गिव मीन्स होता है देना, ही मतलब होता है उसे, ठीक है, उसे देना चाहता था, सम वाटर कुछ पानी, कुछ पानी, बट लेकिन, डिडंट हैव वाटर उसके पास नहीं था, उसके यहाँ पे डिडंट देखिए, डिड नॉट मतलब नहीं था, हैव मतलब हो गया पास, ठीक है, नहीं था, हैव का हो गया पास, वाटर मतलब होता है पानी, उसके पास पानी नहीं था, फॉर हिमसेल्फ यानी स्वयं के लिए भी, के लिए, हिमसेल्फ मतलब अपने लिए या फिर स्वयं के लिए, अपने लिए भी उसके पास क्या पानी नहीं था। सो इसलिए ही वांट, इसलिए, ठीक है, ही वेंट वह चला गया, ऑन हिज वे अपने रास्ते पे, अपने रास्ते में, ठीक है, अपने रास्ते पे, ठीक है, अहेड मतलब होता है आगे, वह आगे अपने रास्ते पे चला गया। देन फिर, ही सॉ उसने देखा, ए मैन एक आदमी को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब का सेकंड रूप का यूज हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V2, ठीक है, सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब का सेकंड रूप होता है, यानी V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, वह देखा, ये क्या है सी का सेकेंड फॉर्म है, यानी सॉ मीन्स होता है देखना। ए मैन एक आदमी को, एक आदमी को देखा, वो मतलब जो, वांट टू मेक ए कैम्प जो चाहता था, मेक मतलब बनाना, एक कैंप मतलब एक जो देखियो घर, जो तिरपाल का जो घर बनता है ना उसको बोलते हैं कैंप, ठीक है, यानी वो एक क्या एक कैंप बनाना चाहता था, बट लेकिन, ही डिडंट हैव वुड उसके पास नहीं था, क्या नहीं था लकड़ियाँ, उसके पास नहीं थी लकड़ियाँ, उसके पास लकड़ियाँ नहीं थी। शंकर ने पूछा, हिज प्रॉब्लम उसकी समस्या, शंकर ने पूछा उसका समस्या, प्रॉब्लम इस होता है समस्या, शंकर ने उसकी समस्या पूछा, और गिव, गिव मीन्स होता है देना, GIVE, गिव मीन्स होता है देना, ये गिव के क्या सेकेंड फॉर्म है, यानी गिव मतलब हो जाता है दिया, ठीक है। सम वुड मतलब कुछ लकड़ियाँ, टू हिम उसे, कुछ लकड़ियाँ, कुछ लकड़ियाँ उसे क्या थे दिया, इन रिटर्न वापस में, इन रिटर्न मीन्स होता है वापस में, देखा उस आदमी को क्या किया, कुछ लकड़ियाँ दिया, ठीक है, तो वापस में वो आदमी क्या करता है दिया उसे, ठीक है। गिव हिम, ही मतलब क्या, तो वह, गिव हिम दिया, वापस में क्या था दिया उसे, क्या दिया आगे देखते हैं।
सम फूड एंड वाटर, कुछ भोजन और पानी। वापस मुझे क्या कुछ भोजन और पानी दिया, ठीक है। अब नाउ मिस होता है, अब ही वांट बैक, वह चाहता था, सॉरी यहाँ पे वेंट है, यहाँ पे वांट नहीं, यहाँ पे वेंट है, ठीक है। वह गया वापस, वह वापस गया टू द ओल्ड मैन, यानी बूढ़ा आदमी के पास, बूढ़ा आदमी, ठीक है। बूढ़ा आदमी के पास वह वापस गया गया और गिव हिम, उसे दिया, गिव मिस होता है दिया ना, गिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा दिया, हिम होता है उसे दिया, सम फूड एंड, यानी कुछ भोजन, कुछ भोजन, और गिव सम वाटर, गिव मीन्स होता है क्या दिया, सम वाटर यानी कुछ पानी, कुछ पानी, टू द डियर, हरिन को, हरिन को क्या कुछ, देखिए बूढ़े को कुछ भोजन, यानी उस ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी जो था उसे क्या कुछ भोजन दिया, और जो हरिन था, जो प्यासा हरिन था उसे क्या कुछ पानी दिया। द ओल्ड मैन एंड द डियर वे आर वेरी हैप्पी, यानी बूढ़ा आदमी और हरिन क्या बहुत खुश हुआ, बूढ़ा आदमी और हरिन, वेर मतलब क्या थे, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, बहुत खुश, यानी बूढ़ा आदमी और हरिन क्या बहुत खुश थे। शंकर देन हैप्पीली वेंट ऑन हिज वे, शंकर देन फिर क्या होता है, शंकर फिर हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, वेंट ऑन हिज वे अपने रास्ते पे चला गया, हैप्पीली मतलब होता है खुशी खुशी, खुशी खुशी, ठीक है। वेंट मतलब चला गया, ऑन हिज वे अपने रास्ते पे, अपने रास्ते पे चला गया, ठीक है। हाउएवर हालांकि, ठीक है, वन डे एक दिन, एक दिन शंकर फील डाउन द हिल, शंकर फील डाउन मतलब गिर गया, नीचे गिरना को बोलते हैं फील डाउन मतलब नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, द हिल मतलब पहाड़ी से, यानी पहाड़ी की जो चोटी है वहाँ से क्या हुआ शंकर नीचे गिर गया एक दिन, ठीक है। ही वॉज इन पेन, वह क्या था दर्द में था, वह था, इन मिस होता है में, पेन मिस होता है दर्द, वह दर्द में था, लेकिन बट मिस होता है लेकिन, ही कुडंट मूव वह हिल नहीं सकता था, वह दर्द में इतना था कि वह क्या हिल भी नहीं सकता था, नहीं सकता था, ठीक है, नहीं सकता, मूव मिस होता है हिलना, यानी वह हिल भी नहीं सकता था। और नो वन वाज देयर, नो वन मतलब है कोई नहीं, कोई नहीं, वाज मतलब क्या था, देयर मतलब क्या था वहाँ, और वहाँ पे क्या कोई भी नहीं था, टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए, हेल्प मतलब होता है मदद, ही मतलब होता है उसकी या फिर उसके मदद के लिए क्या कोई भी वहाँ पे नहीं था, बट लेकिन द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, हु जो, बूढ़ा आदमी जो, हु मीन्स क्या था जो, ही हैड हेल्प बिफोर साव हिम वह मदद किया, मदद किया, बिफोर मतलब क्या था पहले, साव देखा, हिम मतलब उसे, ठीक है, यानी बूढ़े आदमी की जो मदद किया था उसने क्या था पहले देखा, ही मतलब होता है फिर वह या फिर उसे, क्विकली मतलब जल्दी से, क्या मतलब क्या था लाया, क्विकली मतलब होता है जल्दी से, ठीक है, क्या मतलब क्या था, सॉरी यहाँ पे आया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लाना नहीं यहाँ पे आया होगा, कैम है ना, कम का सेकेंड फॉर्म क्या है कैम, मतलब क्या था आया, और पुल्ड हिम मतलब उसे खींच लिया, अप मतलब होता है ऊपर, आज दिमाग सही नहीं है इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, चलेगा, ठीक है, उसे ऊपर खींच लिया, ठीक है, द हिल मतलब पहाड़ी पर, पहाड़ी के ऊपर उसे क्या खींच लिया। ही हैड मैनी
वंडर्स, WOUNDERS, वंडर्स होता है घाव, ठीक है। ऑन हिज लेग, उसे थे, हैड मीन्स क्या होता थे, मैनी मतलब क्या था, अनेकों घाव, उसे अनेकों घाव थे। ऑन हिज लेग, अपने पैर पे, यानी उसके पैर पे, उसके पैरों में क्या थे, अनेकों घाव थे। द डियर मतलब हरिन, ठीक है। वोम, जो शंकर हैड गिव वाटर, वह डियर जो क्या था, जिसको हैड गिव वाटर मतलब जो पानी दिया था, मीन्स क्या था, दिया था, वाटर मतलब पानी, साव मतलब देखा, ठीक है। हिज वंडर मतलब उसका घाव, उसका घाव, और एनिमेशन था, और क्विकली वेंट टू द फॉरेस्ट, क्विकली मतलब जल्दी से गया, टू फॉरेस्ट मतलब जंगल, और जंगल जल्दी से गया, और बाउस मतलब होता है लाया, सम हर्बस मतलब कुछ जड़ी बूटी, जड़ी बूटी को बोलते हैं हर्बस, ठीक है। यानी देखिए वो जो हरिन जो था जिसको पानी दिया था, वो देखा कि घाव को, उसमें उसके पैर में क्या बहुत सारे घाव है, इसलिए क्या हुआ, जल्दी से गया और कुछ जड़ी बूटी लेकर आया। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, आफ्टर मीन्स होता है बाद, यहाँ पे सम टाइम मतलब होता है कुछ समय, कुछ समय, कुछ समय बाद हिज वुंड मतलब उसका घाव, वेयर रिकवर्ड मतलब क्या होता है, ठीक हो गया या फिर भर गया, ठीक हो गया, ठीक है। ऑल वेयर आर वेरी हैप्पी मतलब सभी थे क्या, बहुत खुश, सभी थे, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, सभी बहुत खुश थे, ठीक है। कि दे वेयर एबल टू हेल्प ईच अदर, यानी वे, वेयर मतलब क्या थे, एबल मतलब क्या सक्षम, हेल्प मतलब मदद, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। देखिए यहाँ पे वे सब क्या थे, बहुत खुश थे कि एक दूसरे की वे क्या मदद कर सके, ठीक है। मोरल अब नैतिकता की बात करें, यानी शिक्षा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू हेल्प अदर, यदि तुम, हेल्प मतलब मदद करते हो दूसरों की, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो, देन फिर दे विल आल्सो हेल्प यू, ठीक है। यानी वे, विल मतलब क्या आ जाएगा, गागी का सेंस होगा भी, हेल्प मतलब मदद, यू मतलब तुम्हारी या फिर तुम्हें, तो वे क्या करे, वे तुम्हें भी मदद करेगा, ठीक है। इस वीडियो में ये तक, इसलिए दूसरों को मदद करनी चाहिए, रिटर्न में क्या होता है, हमें भी वो मदद मिलती है। इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद। आपको कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए जय हिंद।